बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका दोस्त आपका भाई सलमान जाहिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन दोस्तों, ये ना उस्ताद वसीम भाई हैं, इनसे ना पार्ट 2 में हमने कबूतरों के शौक़ की वीडियो बनाई है। और ना वसीम भाई, आपने ये कौन सा परिंदा पकड़ा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे जो पहले पार्ट में जाहिद भाई ने वीडियो लगाई है, उम्मीद है मेरे दोस्तों को पसंद आई होगी। तो जाहिद भाई को मैं अभी शौक़ करवाने लगा हूँ बांके कबूतर का, जो कि उस्ताद शेर नवाब खान इसके बानी हैं बिल्कुल लाहौर में। और इसके अलावा इनका बानी कोई नहीं है। ये कबूतर फिर जिनके पास गए वो अपनी मर्जी से अपने आप को जो मर्जी कह सकते हैं, वो भी हमारे उस्ताद इकराम ही हैं। बिल्कुल हम सब मैं वाहिद वो बंदा हूँ जो हर बंदे उस्ताद की इज्जत करता हूँ। इख्तलाफ आ सकता है मेरा, बिल्कुल किसी ना किसी के साथ आ सकता है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूतर के जो बानी हैं उस्ताद फरीद खान और ये उस्ताद शेर नवाब खान साहब। सबसे पहले आप इसकी आंख देखें। लें जी दोस्तों, ये इसका ही क्लोजअप है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई, कि ये आपके उस्ताद ने कोई ऐसी टिप दी हो जोड़ा लगाने की, वो थोड़ा बहुत हमारे दोस्तों को बताएंगे कि वो किस तरह जोड़ा लगाते थे? चलें, इसका सवाल का जवाब मैं आपको साथ साथ ही देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जोड़ा भी लगाया हुआ है, ये देख लें। बस इसी तरह ही मैं जोड़ों को देखता था तो जोड़े लगाता था। ये भी ज़ाहिरी बात है, नज़र आ रहा है सबको कि कबूतर की क्या कंडीशन, कबूतर की कैसी है। अच्छा, ये खालिस बांका कबूतर है ना जी उस्ताद? बिल्कुल, ये प्योर बांके कबूतर हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह, इसके साथ जो मादा लगाई है, थोड़ा सा मैंने 19-20 रख के लगाई है, ठीक है। ठीक, यानी कि ब्लड लाइन यही है, सेम सही हो गया। बस 19-20 इसका फ़र्क है। यानी कि इसको आप फिरोजपुरी कह रहे हैं या बांका कह लें, ठीक हो गया। जैसे मर्जी इसको कर लें। तो मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये जो बांके कबूतर हैं, बेसिकली इनकी जो बुनियाद है वो आगे से, जिसको पहले आपने पार्ट में सुना कि गैस वाले कबूतर, वो इन्हीं कबूतरों से बने हैं। सही। और वो इंशाल्लाह ताला जो गैस वालों की हिस्ट्री है, और बाजियाँ उस वक्त में जेठ में क्या उड़ा करती थी। बिल्कुल, जेठ में जो बाजियाँ सबसे पहले उड़ी, शेर नवाब खान ने हिंदुस्तान में पहले ही उड़ा ली थी। 15 जेठ की बाजियाँ के जो रूटीन बनी वहाँ से चली। अच्छा वसीम भाई, मैं ना आपसे मेरा यही एक सवाल था कि उस वक्त भी बाजियाँ शुरू, ये सवाल मैंने आपसे ज़रूरी पूछना था। अच्छा, ये कि ये बाजियाँ आपने खुद बता दिया कि ये बाजियों का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? चला ये शेर नवाब खान ने जो रवायती खेल चला, ये वहीं से चला। 15 जेठ की बाजी सबसे पहले शेर नवाब खान ने और मंगल सिंह के दरमियान ही उड़ी थी पहली बाजी। उस सही हो गया। 80 कबूतर उड़ाए गए थे। 80 टोटल कबूतर। आधा घंटा उन्होंने कहा था, जितना इतने आधे घंटे के अंदर, क्योंकि आवाज तो पहले का था। घड़ी जो थी वो बहुत पुरानी थी। तो ये तकरीबन हो गए 120-30 साल हो गए हैं इस बात को पुरानी। बिल्कुल, तो घड़ी को बने हुए तकरीबन 200 साल होने वाले हो गए हैं। सही। तो अच्छा, उस वक्त जो है ना, आधे घंटे के अंदर जितने कबूतरों को मोरे लगी ना, वो 80 कबूतर थे। 80 कबूतरों की जो मोरे हैं ना, वो लगे। और सुबह 5 बजे कबूतर उड़ा दिए। और शेर नवाब खान साहब के कबूतर और मंगल सिंह साहब जो है उस वक्त होते थे वहाँ के कोई सिख, उस वक्त बिल्डिंग मटीरियल के बहुत बड़े, उस वक्त वो टाइकॉन थे, तो बिजनेसमैन थे। उनके पास हर एक कबूतर होते थे, 3 बंद होते थे यहाँ पे, बड़ी लाल नहीं, लाल भी निकलते थे। उनकी आंखें वाइट थी। मेरे पास तस्वीर पड़ी है, इंशाल्लाह वो भी कभी दिखाऊंगा अपने YouTube चैनल पर। मैं अपने चैनल का नाम बोल सकता हूँ? बोल दें, कोई बात। मेरे चैनल का नाम उस्ताद फरीद खान पिजन है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये वीडियो कुछ लगी हुई मुख्तसर, टाइम नहीं मिलता, तो मैं आपको वैसे वो वीडियो जो पिक्चर्स है ना वो सेंड कर दूंगा, अगर चलती हुई वीडियो के अंदर आप लगा दें। ठीक। तो वो मंगल सिंह वाले हरे कबूतर और इनका मुकाबला चला था। मंगल सिंह वाले भी 6 बजे बैठे कबूतर, और ये 7:15 बजे तक बैठे गैस वाले कबूतर। जी दोस्तों, अब ये जो दोस्त कहते हैं ना 120 साल पुरानी, अब कबूतर शाम तक उड़ना शुरू हुए हैं, कि तब भी शाम तक ही उड़ते थे कबूतर। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मादी है जी उसके साथ जाहिद भाई। ले तो मैं मुख्तसर सी बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बातें करते करते ना शाम हो जाती है। और ऐसे ही है, कबूतरबाजी की जो गुफ्तगू है ना, आपको पता है वो ये तो खत्म नहीं होती। ये बंदा मजा ही लेता रहता है दोस्तों माशाल्लाह। ये मादी लगाई हुई है, ये आपने प्योर ही जोड़ा लगाया? ये है प्योर ही है। आपको बताया 19-20 है। एक इसमें बंका है और एक हिस्सा इसमें फिरोजपुरी है, ताकि वो जैसे कि लोग कहते हैं इनब्रीड ना हो। हाँ, ये वो थोड़ा सा स्टैंड मेरे आगे से इसके पट्टियाँ पट्टे बहुत आला निकलते हैं, बहुत आला निकलते हैं माशाल्लाह। दोस्तों देखिए कितनी गहरी आंख है इसकी। ये पुराने हैं। और ये भाई इनको ऐसे करके बाहर लगा देना आप, बाहर
एक मतलब बच्चा कोई और नया पर डाल ओ दे यार, बाहर का। सारे टैडी बन जाते हैं। आप क्या टैडी बात। लगा दे, आगे से सारे टैडी खड़े हो जाते हैं। फिर टैडी अच्छा। की सेकंड ब्रीड है। अच्छा, मैंने सुना है, देखे, मैंने खुद देखा तो ये नहीं, देखें। कहते हैं कि टैडी कबूतर की भी बैक बांका है। बांके, हाँ बांके कबूतर नहीं है, क्योंकि उस्ताद चौधरी सखी साहब के पास भी जो कबूतर गए थे ना जाहिद भाई, सही। वो जब ये इनके 10 नंबर और 81-82 नंबर जो सही। कबूतर बने ना, जितने भी आगे नंबर थे, क्योंकि और ये लाहौर दोस्तों में सबसे, मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग अपने दोस्तों को बताता चला जाऊँ कि मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ दोस्तों को साथ साथ। सॉरी, एक मिनट। लें दोस्तों, उतनी देर ना ये बांके कबूतर, ये जोड़ा देखें आप, इनके स्टैंड देख लें। अच्छा देखा। ये देखें, ये टैडी कबूतरों के अब जो उस्ताद सखी भट्टी साहब वाले स्टैंड है ना, ये देखें नार, मैं आपको वाहद बांके कबूतर थे जो ऐसे तान के खड़े होते थे। वाहिद बांके कबूतर थे जाहिद भाई। दूसरा इसमें ये है ये देखें। कि जाहिद भाई माशाल्लाह। ये वो कबूतर हुए हैं जो बहुत सारे कबूतरों की बुनियाद हैं, बिल्कुल। और तमाम उस्ताज़ कराम का इसमें अफियादान है, यानी कि इकट्ठ है इसके अंदर, सही। कि जिसके अंदर फिरोजपुरी या बांका कबूतर नहीं, वो शाम नहीं करता। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, ये कहते हैं कि कसूरी कबूतर, इनकी बैक भी फिरोजपुरी कबूतर है, ये मैं आपको बताता हूँ, वो उसी तरफ आ रहे हैं जो पुरानी वीडियो में हमने बात की है। बिल्कुल। अब ये देखें, अभी ये बांका आपने देखा है, ठीक है। और ये सेकंड बांके हैं, ठीक है, ये सही। गैस वाले कबूतर हैं। ये गैस वाले कबूतर ये हैं। गैस वाले नहीं इधर से है। जरा। अभी दोस्त देख लें, सॉरी इस साइड पे हैं। लें जी दोस्तों, ये तो टैडी लगता है। ये टैडी लगता है, इसकी जो बुनियाद है वो गैस वाले कबूतर हैं, गैस वाले कबूतर ठीक है। और टैडियों की जो बुनियाद है पीछे से गैस और बांके कबूतर ही हैं। और गैस और जो बांके कबूतर हैं, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि लाहौर में सबसे बेहतरीन जो टैडी कबूतर गिने जाते हैं वो उस्ताद चौधरी सखी भट्टी साहब के हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। ठीक हो। आज भी उनके पास अच्छे कबूतर मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिंद सिंध में उनके कबूतरों ने नाम किया है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने दिलेर और इतने नफीस इंसान है कि वो आज भी इनकार नहीं करते जाहिद भाई कि इनके अंदर मैंने बांके कबूतर हैं। वो मानते हैं कि मैं फरीद खान से कबूतर लेकर गया तो वो डाले। उस बिल्कुल वक्त सही। उस्ताद जो है मिस्री दीन साहब भी हयात थे, और इनका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा था। गाड़ियों में कोई 20 बंदे भर के आए 3-4 कारों के अंदर, और ठीक हो गया। 3-4 कारों के अंदर अनारकली में बंदे आए मेरे उस्ताद खलीफा मुबशर से। बिल्कुल। बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये बात नहीं बताई। सही। मैंने बड़ी कोशिश किया कि मुझे मुबशर भाई से ये बातें तमाम पता चलें, मगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि मैं आपको, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, वो बोल नहीं आमीन सकते सुम्मा आप। आमीन। बिल्कुल ठीक। कभी वक्त बना तो उनके साथ बैठेंगे। मैंने यहाँ तक कहा कि जब हम बात करते हो तो आपने हमारी सच्ची बात के लिए सिर्फ सर मारना है, वो सही। बोल नहीं सकते। सही। मगर ये बात बता रहा हूँ, ये हकीकत है। ये लेजेंड उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। एक बहादुर इंसान है, बिल्कुल। और वो इनकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मैंने फरीद खान साहब से अनारकली पुरानी से कबूतर लेकर गया। बहुत सारे उस्ताद इकराम उस वक़्त लेजेंड किस्म के उनके साथ थे। उनसे वो 4-5-6 जोड़े लाल आंखों वाले भी गए, जुरे कबूतर भी गए थे उनके। जुरे कबूतर ठीक हो इनसे गया। आगे वो मेरे ख्याल से वो प्रिंस वगैरह के अंदर प्रिंस। उनके 10 नंबर 88 नंबर या 71-72 जितने भी उस वक़्त में। और जब ये कबूतर डले बांके फिरोजपुरी डले तो उस वक़्त शाम तक परवाजें गई इनकी। क्या बात। और इसलिए दुनिया से हटकर उस्ताद चौधरी सखी साहब के कबूतर टैडियों में बेस्ट है। इसमें कोई आज शक भी अगर नहीं। आपने अच्छे वर्ल्ड कबूतर करने हैं, चैंपियन है। वर्ल्ड आज भी अगर चैंपियन। आपने अच्छे कबूतर करने हैं तो आप एक फिरोजपुरी अपने अच्छे टैडियों के अंदर जाके लगाएं। सारी ज़िंदगी आपके ये जो जिसको टैडी आपने नाम रखा हुआ है, ब्रीड बन चुकी हुई है, अब मानना पड़ेगा, है भी। बिल्कुल। और रिजल्ट भी दिया है। लाहौर में शाम तक उड़े, लाहौर से बाहर शाम तक उड़े, बिल्कुल, दुबई इस में, डेट के अंदर, UAE, बिल्कुल ऐसे UAE ही में है। जाके उड़े। ये सारा निज़ाम इसी तरह चला, तो बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम करते हैं। इसकी बैग बुनियाद, और मेरे मुबशर भाई जो है ना, मेरे खलीफा जो हैं, सही। अब उनके पास उस्ताद की पाग गया, उस्ताद भी लगे हमारे। अब वो बिल्कुल। कहते हैं कि ये सेकंड बांके हैं सेकंड टैडी कबूतरों को, सही। क्योंकि सेकंड बांके कहते सेकंड हैं। बांके कहते हैं, क्योंकि बांके कबूतर बनके इतने अच्छे कबूतर किसी के नहीं बने जितने चौधरी साहब के बने। क्या उनके अंदर बात ये फिरोजपुरी कबूतर डले। ले बांके। दोस्तों, इसके पर का शौक अच्छा करें कबूतर। चले, ये झाड़ में अगर सॉरी मैं इधर होता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, उन्होंने पर की तराश ही देखनी है। हाँ बस ये है। ले दोस्तों, ये इसकी माँ गैस थी। मैं आपको इसकी कपाहट देखें कैसे वाइब्रेशन कर रहा है। मुझे लगता है आप ज़्यादा परिंदे पकड़ते नहीं हैं वसीम भाई।
बस कम टाइम है, इतना टाइम नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने आज़ाद बख्शा आज अपने यूट्यूब चैनल के लिए मुझे भी। ये मोहब्बत है, कोई बात नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलता है। हाँ, बहरहाल तो लें जी, मैं भी बिल्कुल साथ बोलूँगा कि जाहिद भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इनकी वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है जी। लें जी दोस्तों, वसीम भाई ने ना ये कबूतर जो सा पकड़ा हुआ है ना, आपने गौर से देखना है। ये गैस फिरोजपुरी कबूतर है, कलर भी और आइज़ भी, आपने हर चीज़ जो सी है ना इसकी गौर से देखनी है। ठीक है, लें दोस्तों, ये देखें। लें जी दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप है। अच्छा, इनके अलावा भी कोई फिरोजपुरी कलर है ओरिजिनल? ये बेसिक जो है ना, जो एक लफ्ज़ आता है ना मुंह पे चढ़ा हुआ है, बांका, फिरोजपुरी, रामपुरी, इनको सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाता है ज़्यादातर, मैं देखता हूँ, फिरोजपुरी। जो भी ये कबूतर देखेगा इसको फिरोजपुरी बोलेगा। ये सिलेक्टिव कैटेगरी या सिलेक्टिव नेम जो है वो हर बंदे ने फिर रखे होते हैं कि ये फलां वाला है। बेसिक इसकी जो बुनियाद है वो बांके कबूतर हैं, आगे से ये गैस कबूतर कलाए हैं और थोड़े से गहरे भी हो गए हैं। हर ब्रीड में 2-3 कलर आ जाते हैं, क्योंकि देखें कोई ना कोई ब्रीड मिक्स होके जाहिद भाई वो कबूतर बनते हैं। सही, कोई ना कोई ब्रीड मिक्स होती है तो फिर वो बनते हैं ना। सही, फिर उनको मैच्योर करना होता है, उनके कलरों के अंदर बड़ा यानी कि मजबूत करना होता है कबूतर, फिर एक मैच्योर हो जाता है। बच्चा इनका दिखाएंगे तो वो कहेंगे यार बच्चा हमें नहीं पसंद, ये बड़ा कबूतर देख के कहेंगे लो जी ये बड़ा दे दो, ये बड़ा दे। ठीक है। और ये कबूतर वो हैं कि मैं इसके बारे में कहता हूँ कि ये हर किसी के बस का खेल नहीं है फिरोजपुरी को समझना। ये टैडी बच्चा समझ आ जाता है हर बंदे को कि ये अच्छा है। फिरोजपुरी कबूतर का बच्चा किसी को पकड़ाओ ना तो वो क्या गल है, ए की वहा है तो बड़ा की वहा है। बिल्कुल है। बड़ा कुछ और है, छोटा कुछ और है। और अगर कोई ईमानदारी से आपको बच्चा देता है या अंडा भी देता है ना तो उसको सीने से लगा के ले जाए, मैं ये कहता हूँ। क्या बात है जी, ये देख लीजिए इसकी आँख, और माशाल्लाह ये क्लोज करें इसका, ये कलर है इसका, ये माशाल्लाह इसका पर दिखाएं आप। लें जी दोस्तों, ये इसका पर है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरे ये कबूतर बड़ा नायाब परिंदा है ये। मेरे कबूतर मिस हो गए हैं, ये दिल जिगर है मेरे। अगर ये कबूतर ना हो तो शायद मैं शौक ना कर सकूं। जाहिर है दिल लगी वाली ये तो मुझे सबसे ज़्यादा कसूरी कबूतरों में से कसूरी कबूतर, कमगर जो भी लाल आंख वाले हैं, कोई भी कलर का है, ठीक है। और फिरोजपुरी टाइप कबूतर, बांके, फिरोजपुरी, रामपुरी। ले वसीम भाई, मुझे ज़्यादा इसका पूरा व्यू दिखा। अच्छा वसीम भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल हो रहा है। पहले कहते होते थे कलसिरे कलदुम्बे कमगर कबूतर हैं, हर किस्म के हुए हैं यार। अच्छा, छापदार भी आए हैं, कलसिरे कलदुम्बे भी आए हैं, फीके भी हुए हैं। फीके मैं आपको बताता हूँ, ये जो मुझे समझ आया ना, ये फीके के अंदर कोई फिक्का जौंसरा डला हुआ है। ठीक है, जौंसरा कबूतर डला है कोई कल्चरों के अंदर, जिन्होंने आगे से थोड़ी सी ऊपर से टिंडे जो हैं वाइट की हैं, और फिर इनका जो जौंसरा सा कलर आया है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा परिंदा डला है जौंसरे कलर का, उस वक्त उस्तादों ने डाला है, वो जौंसरे कलर में लाल आंख वाले कबूतर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और सम टाइम इनकी जो दुमें हैं वो यानी कि आ जाती हैं फांटो वाली, यानी कि काली आ जाती हैं, मिसी टाइप आ जाती हैं, खाकी टाइप आ जाती हैं। ये कबूतर है, उस वक्त कलसरे भी होंगे, खाकी भी होंगे, और बाद में आपको पता है आपको नीले कमगर भी आए हैं। ये नीले कमगरों से फिर चीने कमगर बने, उनके साथ कलसरी मादी लगी तो चीने निकले, काले के साथ कलसरी मादी लगाएं तो चीना कलर आ जाता है। बिल्कुल। तो वो कुछ वाइट आंख वाले कबूतर बने, कुछ लाल आंख, जिसके अंदर जितना जितना मिक्स करते जाएंगे ना उतना वो मुशाबत उसकी तरह होती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये प्रोफेसरों की तरह बातें मुझे नहीं आती करना, मगर ये एक प्रोसीजर है। कोई बंदा कहे ना मैंने 5 साल के अंदर कबूतरबाजी सीख लिया है, ये सरासर झूठ है। ये झूठ है ब्रीडिंग के अंदर। अच्छा, हाँ, 5 साल के अंदर आप उड़ाना सीख सकते हैं, वो कुछ टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। और ब्रीडिंग का जो शोबा है ना, ये कोई 4-5 साल का खेल नहीं है। ये कम से कम भी आपको 30-35 साल की उम्र चाहिए अगर आपने अच्छे कबूतर। और अब अच्छे कबूतर देखने किसी ने जाहिर भाई के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने प्योर ब्लड लाइंस देखी हुई हैं। अब लोगों ने क्रॉस दर क्रॉस कबूतरों को ये हमारा प्योर कहते हैं, तो मुझे हंसी आती है। सही, प्योर कबूतर पहले कुछ और थे, आपने नहीं देखे, आप देख भी नहीं सकते, जो हमने देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, ये कबूतर पकड़े ऊपर से, मैं दिखाता हूँ। जौनसरा कबूतर देखें दोस्तों, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। ले जी, ये देखें दुम्मे खोलते हैं। बिल्कुल, मुझे दुम्मों के साथ कुछ नहीं है, बस तो कबूतर अच्छा होना चाहिए। ये बंद ही है, अगर हाथ में पकड़ने से खोल लेता ना कबूतर दुम, मुझे इस चीज़ से कभी खौफ नहीं हुई।
आप जब हल्का सा 19-20 और क्रॉस करेंगे दुम्बे टाइट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्रॉस करने से दुम्बे टाइट होती हैं। इन ब्रीड में कबूतर जो है ना, ये आपस में लग के ये दुम्बे तब खुलती हैं, वैसे नहीं खुलती। और आप आपस में लग जाने से कोई बुरा नहीं हो जाता। आप भी तो बहन भाइयों में रिश्ते कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब आपके बच्चे बुरे तो नहीं ना होते। हाँ, तो इनके बच्चे भी बुरे नहीं होते। आप एक बच्चा बाहर दे दें, उनमें से फिर आप ना ब्लड लाइन ले लेना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक लंबी खेल है जाहिद भाई, आ जाए जी। अच्छा चलें कबूतर का शौक भी करवाते हैं। लें दोस्तों, बड़ा माशाल्लाह तगड़ा कबूतर है, ये शौक करें। अच्छा वसीम भाई, एक सवाल हो रहा है आपसे, कबूतरबाजी आप तजर्बे का नाम कहते हैं या इसका प्रैक्टिकली का नाम है, तजर्बे का नाम है। लें जी दोस्तों, मज़ा लें परिंदे का। अब ये कबूतर आपने हाथ में नहीं पकड़ा, देखा ही नहीं, सही, इसके साथ चले ही नहीं, इसकी कमी पेशियाँ आपने 4 महीनों में या 1 साल में देख नहीं सकते जब तक आप इसके साथ 5-7 साल गुजारेंगे नहीं। ये गलत बातें हैं कि मैंने 5 साल में उस्ताद बन गया या इधर से लड्डू खिलाए इधर से उस्ताद बन गया, ये बातें कबूतरबाजी के अंदर गलत हैं। और बहुत सारा जो निज़ाम है ना, ये जो कबूतर शागिर्द हमने मुँह उठा के करना शुरू कर दिए हैं। उस्ताज़ा इकराम ने पता नहीं कौन चोर है, कौन चक्का है, कौन शराबी है, कौन कबाबी है, कौन हलाल कमाता है, कौन हराम कमाता है। इन चीज़ों का किसी को किसी के साथ मतलब नहीं। उस्ताद को सिर्फ हार चाहिए, 1 लाख 2 लाख वाला, वो कहते हैं आगे जाए पहाड़ में। ख़ानदानी बंदे करते नहीं है, जिससे लोगों को नुकसान होता है और अपने आप को भी नुकसान पहुंचता है। ले पर दिखाएं इसको, समझ रहे ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है माशाल्लाह इनके बारे में। ले जी दोस्तों, ये पर देखिए, ये जो ब्लड लाइन है इसके बारे में बताता जाऊँ। इनके जो माँ बाप थे जाहिद भाई, मेरे उस्तादों ने अपने हाथों से जोड़े लगाए थे। मेरे उड़े हुए कबूतरों को रखवा लिया था, वो भी ब्लड लाइन के अच्छे थे, प्योर थे, 19-20 क्रॉस भी नहीं था, प्योर ही उड़ रहे थे, समझ लें, ठीक है ना। वो रखवाए थे। ये इसलिए आपको ज़रा थोड़े से डिफरेंट। अच्छा वसीम भाई, ये कबूतर जो थे ये भी आपके उस्ताद वाले ही कबूतर हैं? जी, ये कबूतर भी मेरे उस्ताद वाले हैं। ये आगे से जोड़े मैंने लगाए हैं। जोड़े आपने लगाए? जो मेरे उस्ताद ने जो जोड़ा लगाया था, उनमें से एक 17 साल कबूतर 18 साल पड़ा हुआ है मेरे पास, उसकी एज है। मैं उसका आपको शो करवाता हूँ। ये सारी ब्लड लाइन उसके बाद आगे वो है। फिर उसके बाद जो जुड़े कबूतर हैं, उनकी ब्लड लाइन है। हलाकू कबूतर थे या नयाब और लसानी जो कबूतर थे। अच्छा, हलाकू कबूतर भी उन उस्ताद वाले ही थे? इन्हीं के कबूतर थे। कुछ लोग कहते हैं अली बलोच वाले कबूतर थे, पर नहीं, अली बलोच वाले पहले ही तस्दीक कर गए हुए हैं उस्ताद साहब कि ये कबूतर जो थे वो शेर नवाब खान साहब से हमें आए हैं। और फिर आगे से जो उनके कबूतर और अली बलोच के मिले, तो वहाँ से कुछ हलाकुओं ने शेप ली, हलाकुओं जैसी। वो कबूतरों का जब नाम रखा तो वो दिलावर खान, अपना उस्ताद यूसुफ खान साहब की छत पर कबूतरों के नाम रखे गए। सही, हलाकू भी इनकी। ले जी दोस्तों, ये कबूतर देखें, ये जी पुराना कबूतर है वसीम भाई का ना। इसका जो जोड़ा मेरे उस्ताद ने लगाया था इसके माँ बाप का, ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा निकालता है अंडे में से। बात है जी, ये इसकी शेप चेक कर रहे हैं आप। ले जी दोस्तों, ये परिंदा है। इस कबूतर के आगे ब्लड बहुत सारे चलाए हैं मैंने, और आज भी जाहिद भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं मुझे मैं बोलता बहुत हूँ और बातें बताने वाली हैं तो बोल के बतानी है या गूंगा बन के बताऊँ, ऐसा ही है। ऐसे ही लोगों को ये भी एतराज़ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कुछ लोगों ने एतराज़ किया, वसीम भाई आप बोलते बहुत हैं, बोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए बोलना भी जरूरी है। अच्छा वसीम भाई, ये उनकी कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली इसके जो माँ बाप थे, इसके अंदर मेरे नीले कबूतर, इसकी जो माँ थी ना, इसकी माँ वो नीली कबूतरी थी और जो बाप था कमग्गर। नीली कबूतरी और जो कमग्गर कबूतर वो जोड़ों के लिए रोका हुआ था। वो एक शागिर्द की तरफ से मुझे मिला था, लाला जी के, मेरे पीर भाई की तरफ से, वहाँ से लाए हुए थे हम। वो इतना झोंसरा कलसरा था, यानी कि इतना गहरा, और दुम उसकी पीछे से हल्की सी काली थी। ठीक है। तो मेरी कबूतरी हरी जो है ना, 5-5 पार बांधे हुए थे, 4 छोड़ के, और गर्मी बड़ी पीक पर थी, यानी कि 40+ टेम्परेचर चल रहा था। वो ऊपर से 1 बजे निकल के आ रही थी और लाला जी नीचे आए हुए थे। लाला जी कहते कबूतरी के पर क्यों चलते पे? मैं कहा लाला जी बनी हुई, तो मैं कहा 5-5 बार बने, कहते फड़ के लिया। वो ऊपर चले गए छत पे धूप में, कहते वो यार लश मारती थी, लिशके मारती थी माती बैठी। उन्हें कहा वसीम मैं रोक के वो फलाना कबूतर है पट्ठा 8 पर दा ओदे नाल जाके लानी इनू नहीं डाना। तो वो लगाई। जाहिद भाई इतने अच्छे उड़े कि आज भी 10 साल के बाद ये कबूतर मैंने दोस्तों के पास छोड़े हैं। अगर 20 छोड़े, अगर एक बच्चा तो एक ही शाम तक बैठा है। क्या बात है, ये इतना अच्छा ब्लड बना हुआ है। ये मेरे उस्ताद के हाथों को जोड़ा लगा, बड़ा टॉप कबूतर है। लें दोस्तों, इसकी आँख का शौक लें जी दोस्तों, यकीन मानो ये कबूतर आपने देखना गौर से है, ये कमग्गर कबूतर ही है, कमग्गर कबूतर है ये। लें जी दोस्तों, पट्ठा दिखाया, इसका 2 तरह पोतरा ही है।
अच्छा, ये जो इससे पहले जो हाँ, दिखाया हाँ। इसके पट्टे का आगे से पट्टा पट्टा है इस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। पर दिखाएं इसका। ले जी दोस्तों, ये इसका पर है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बगल देखें कितनी बड़ी है और पर देखें इसके। अच्छे कबूतर की जो बगले और पर होते हैं ना, हमेशा अच्छे ही होते हैं। अच्छे ही होते अल्लाह हैं। पाक ने देने होते हैं, कोई चुन के अपनी मर्जी से नहीं लगाता। बिल्कुल, ये मैं बातें नहीं मानता। सही। आप अच्छे के साथ अच्छा लगाएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। कोई मैंने ऐसा हाँ सिलेक्टिव ब्रीड है तो आंखें बंद करके नहीं बनती। आपको टाइम देना पड़ता है कि आपको शेप में लाने के लिए उसी तरह का बार बार उसी तरह का परिंदा देना पड़ता है। फिर वो आपकी शेप में आपके जहन के मुताबिक आया था। काम ये सारा कुदरत का है, आपके अंदर कोई फनकारी नहीं है। सही। ले जी दोस्तों, ये जो अभी इस कबूतर देखा है ना आपने, ये उसका पट्टा है आगे। क्या बात है जी, मज़ा लें माशाल्लाह। लें जी वसीम भाई, ये मतलब कि जोड़े आपने ये जितने भी मतलब जोड़े हैं आगे से अपने उस्ताद की टेक्निक पे लगाते हैं? हाँ, उसी की टेक्निक। मैं ब्लड लाइन को देख के जोड़ा लगाता हूँ। ब्लड लाइन यानी कि देखिए कि ये भी ब्लड अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो मैं कभी पर कुंदा हड्डी जोड़ देख के नहीं लगाता। नहीं लगाते आप? मैं नहीं, मुझे नहीं जरूरत पड़ती। सही। वो आगे से डाइट अच्छी मिली है, बच्चा अगर सेहतमंद पल गया तो उसकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली शुद्ध निकलती है। अब एक माँ बाप अच्छे होते हैं, उनके अंदर से एक माजूर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो डाइट तो बिल्कुल ठीक ले रहे होते हैं। अभी मेरे साथ एक रिसेंटली मसला हुआ है, मेरे बेटे के साथ ही हुआ है। चौथा बेटा मेरा पैदा जब हुआ है तो उसको कुदरती एक मसला आ गया। मैं तो ठीक था, डाइट भी घर वाली ने ठीक ली हुई थी, सबके लोग, बल्कि बड़े बड़े अमीर V8 के अंदर आने वाले लोग हमारे से बेहतर डाइट खाते हैं ना, उनके बच्चों को भी वो मसला आ जाता है। बिल्कुल, ये कुदरती मामला है। आप खुदाई दावे ना करें, बस अच्छे ब्लड के साथ अच्छा लगाएं, डाइट अच्छी रखें, उसको सेहतमंद पिलाने की कोशिश करें। आपका परिंदा अच्छा ही है। जब कबूतर अच्छा तो फिर अच्छा है। ब्लड लाइन है बेसिकली चीज़। अगर ब्लड लाइन से हटके आप बात करेंगे, आप बोलेंगे ये हाँ पर को शेप देनी है आपने, पर आपने किस तरह का आपने लेना है, आप उसी तरह का पर इस्तेमाल कर लें। कौन सा आसमान जा रहा है, आप उस पर की शेप को नज़र में रखें, बस वो शेप उसके साथ लगाएं। आसमान जाएगा, गोल रखना है, गोल पर लगा दें। ये 2-4 टेक्निकें हैं, इससे ज़्यादा कोई टेक्निक्स नहीं है इसके अंदर। ब्लड लाइन असल टेक्निक है। लें दोस्तों, ये यकीन माने मेल का शो करें, मज़ा लें। लें जी दोस्तों, आँख पर क्लिक करें। माशाल्लाह, बड़ा ही लाजवाब परिंदा। अच्छा वसीम भाई, इसका माँ बाप, मैं आपको इसका माँ बाप मैंने एक मेरा शागिर्द बना था, मैंने उसको दे दिया। सही। आगे से जाके उसके पास मर गया, उसने शागिर्दी भी छोड़ दी। ओए होए, कैसी बात, इसका माँ बाप। अच्छा वसीम भाई, आपने बात एक सही बतानी है। लोग कहते हैं इतनी तेज़ आँख उड़ती नहीं है। ये मेरे पास उड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। बस ये है कि थोड़ा सा हमें अक्सर लाइट करना होता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आता है। इतना अच्छा भी उड़ता है, बस थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी। लाल आंखों वाले भी उड़ते हैं, क्यों नहीं उड़ते? बड़ी बड़ी लाल आंखों के उड़ते हुए देखे हमने, बड़ी ज़बरदस्त लाल आंखों के। दोस्तों बड़ा मज़ेदार परिंदा है माशाल्लाह। ले जी, ये इसका पर है। इसकी खूबसूरती देखें, परों की कलर। ये उस्ताद वाले कबूतर हैं? उस्ताद वाले कबूतर हैं। ले जी दोस्तों, और वैसे दोस्त बोलेंगे तो वो बोलेंगे फलां वाले। ये फलां वाले सारे जो है ना, वो शेर नवाब खान की फैमिली से ही मिले मेरे सबको कबूतर। ये हकीकत है, 100% हकीकत है। कोई माने या ना माने, मैं ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकता। सही। लें दोस्तों, इसका पूरा व्यू देखें। बड़ा यकीन माने, पूरी नीचे इतने बड़े हड्ड लगे हुए हैं और वेटलेस कबूतर। बंद कोई हल्का फुल्का जोड़ खुला होता है, नरम जोड़ है। जोड़ खुला या बंद होना कोई इतना नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेट भी अंदर अच्छा, आजकल एक और सोशल मीडिया पे बड़ी कि ये बंद जोड़ वाला ही उड़ता है, खुले जोड़ वाला नहीं उड़ता। नहीं, ये ज़्यादातर बात जो है ना, अपना जाहिद भाई, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी, चले आपके व्यूवर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों मसला पता क्या है, मेरा पेट निकला हुआ है। सही। मैं एक्सरसाइज करनी शुरू कर दूंगा, ये अंदर चला जाएगा, मेरी बाजू अच्छे हो जाएंगे, मेरे शोल्डर अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब मैं बैठ जाऊंगा सब कुछ खुलर जाएगा। भाई वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके सबके जोड़ बंद ही होने हैं। अगर वो जोड़े में डाल लें, उनकी डाइट अच्छी रखें, उनकी फ्लाइंग अच्छी रखें, वो उसी तरह ही रहेंगे। ठीक है। अगर वो किसी टाइम खोल भी लेते हैं, कोई उनके अंदर ऐसा बीमारी का अटैक होता है, वो अपने हाथ पाँव छोड़ भी जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो मोस्टली आप देखें एक्सरसाइज करने वाला बंदा होगा, उसकी हर चीज परफेक्ट होगी। बिल्कुल। जो उड़ता होता है उसके जोड़ बंद ही होते हैं, या थोड़े खुले होते हैं, या सम टाइम ज्यादा खुले होते हैं। वो कोई उसकी बॉडी में ऐसा चेंज आया होता है, वो खुले। लोग कहते हैं नुक्स है जी, ये कोई नुक्स नहीं है। आपका ब्लड ठीक है तो जोड़ कोई नुक्स नहीं है। अभी एक और बात बताता हूँ।
अभी कैदी 804 उड़ा है एक बंदे का, 2 भाई उड़े हैं। किसके उड़े हैं? सबको पता है, मिट्ठू लाली साहब। मिट्ठू लाली के उड़े हैं। वो पिछले जेठ में उड़े थे। आपने वो वीडियो देखी होगी, बहुत सारे दोस्तों ने देखी होगी। लोग बगल के ऊपर भी बात करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बगल खत्म हो गई थी। फिर बगल होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बगल ही होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी। इसके ऊपर बात करने लगा, बड़ी हो या छोटी हो, बगल होनी चाहिए बिल्कुल। अब जिसकी बगल ही ना हो, दोनों भाइयों के, एक कैदी बड़ा था या छोटा था, वो वीडियो देखी, उसकी बगलों में 4-4 पार नहीं थे दोनों तरफ। आपने देखी वो वीडियो? बिल्कुल मैंने वो देखी है। जिन दोस्तों ने देखी है वो आपको कमेंट्स करके बताएं, फिर मेरे से आगे सवाल कीजिएगा। सही। वो शाम तक उड़े, पिछले जेठ में वो रातें रह कर आते रहे, ठीक है, और वैसे भी उड़े, अस्सू में भी उड़े। वो उनकी बगलें नहीं थी। यहाँ पर आप क्या गुफ्तगू करेंगे, मुझे बताएं। अच्छा वैसे वसीम भाई, मेरी बात, इस बात पे ना मैं भी एक बात करूंगा। मैंने एक बगल होनी चाहिए, बड़ी हो या छोटी, मिली होनी चाहिए, बस इतना। यकीन माने मैं लाजवाब हो गया, काफी होनी चाहिए। मैं एक बंदे से सवाल किया कि यार दुम में एक पत्ता होनी चाहिए, कबूतर का स्टेयरिंग होता है। ये बात आपने मेरी सुनी है। उसने मुझे आगे से क्या कहा, उन्हें कहा जिंदी दुम ना होवे वो शाम तक नहीं उड़दे, तुसी पुट दो कबूतर शाम तक उड़ेगा। और ये बात मैंने की थी, और ये बात मैंने की थी। दुम होनी चाहिए, हाँ, खुली हो या बंद हो, दुम होनी चाहिए। दुम बाकी फर्क रखता है, दुम का है इसमें। सही। कबूतर आउट हो जाता है, उसका गेड़ा गलत हो जाता है, दुम होनी चाहिए साथ, बिल्कुल, चाहे वो खुली है, बंद है, कुछ भी है, होनी चाहिए दुम। दुम काट देंगे तो उसका स्टीयरिंग में फर्क पड़ेगा। वो हाँ, वो 2-3 बजे तक आपका सामने रहेगा। इस टाइम उसका स्टीयरिंग आउट होगा, उसकी ऊपर की ताकत खत्म होगी तो वो आउट हो जाएगा। ये हकीकत है। ले ठीक, ले दोस्तों ये कबूतर है। वसीम भाई हमारे दोस्तों को ना ये कबूतर दिखाएं। ले जी दोस्तों, ले जी दोस्तों, ये कबूतर का शौक करें माशाल्लाह। वसीम भाई ये कौन सी ब्रीड में से है? ये जान साहब वाले कबूतर हैं जी मेरे। जान साहब वाले कबूतर? हाँ, जान साहब वाले कबूतरों में से बनी है, और इनको मैं सुल्तान गोल्डन कबूतर। ये सुल्तान गोल्डन कबूतर है। हाँ, मैंने नाम दिया, मेरा नाम है वसीम सुल्तान, तो अपने नाम से मैंने इनका नाम रख दिया। बेसिक इनके पीछे जो बुनियाद है वो सुल्तान जान साहब वाले कबूतर हैं, वाइट। सही हो गया। जो दीवान साहब वालों की भी बुनियाद है, जो छत वालों अपना तार वालों की भी बुनियाद जान साहब वाले कबूतर हैं, ये वो कबूतर। ले जी दोस्तों, बड़ा तगड़ा कबूतर है माशाल्लाह, बड़ा तगड़ा कबूतर है। इसका पूरा व्यू दिखाएं। ले जी दोस्तों, ये इसको ना पिंजरी में पकड़ते हुए थोड़ी ना इसकी दुम थोड़ी, कोई मसला नहीं, वो क्रीज पड़े हुए हैं। हाँ, कोई इसका इशू नहीं है। ले वसीम भाई हमारे दोस्तों को ना कबूतर छोड़ दें आप। मैं बाहर है मां जी, बाहर है, बच्चे ਨੂੰ भेज ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने कहा चलते फिरते भी दिखाऊंगा आपको, बड़ा तगड़ा कबूतर है। ले जी दोस्तों, ये फीमेल का शौक करें। अगर वसीम भाई मनु कहना कोई कबूतर लाई हो तो यह मादी लाई है माशाल्लाह जी। लो जी मज़ा लो। ले जी दोस्तों, मज़ा आ गया माशाल्लाह मादी देख के। माशाल्लाह जी, ये क्लोज करते हैं इसको। और बड़ी अक्लमंद फीमेल है ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका पर दिखाए वसीम भाई। लें जी दोस्तों, ये इसका पर, क्या बात है यार। लें दोस्तों, ये इसके बाहर के पर है। क्या बात, इसका व्यू दिखाएं पूरा। ले जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात है इसका ना कि इसके अंदर जो इनकी माँ थी, दादी परदादी, वो नीली मादी डाली हुई थी। वसीम भाई ये ब्रीड का बताएं, ये भी आपके साथ वाले साथ के हाथों की लगी हुई है। और नीली जो मादी लाला जी ने मेरी उड़ी भी रखवाई थी, वो ब्लड डाला था, और मेरे पास वो नीले ख़त्म हो गए, धोखे से चले गए मेरे से। जिनको दिए वहाँ से मिले नहीं। फिर जिनको बड़ा जोड़ा एक दया था, उसके साथ एक नीला जोड़ा दिया था गिफ्ट, उन्होंने वो भी ज़ाया कर दिया, शागिर्दी भी छोड़ दी और जलील अलहदा से हो गई। इसलिए ये गंदा ही काम है मेरे नज़दीक, उस्ताद शागिर्दी रोज़ रोज़ करने का। 1-2 ही शागिर्द होने चाहिए बस। उस्तादों को जलील करते हैं लोग। बंदा मर जाए शागिर्द ना कभी किसी को करे, यकीन माने। मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे बच्चा दे जी दोस्तों।
ये बच्चे का शौक ये है। नीला बच्चा, नीला बच्चा दे दिया, उन्होंने बैग ब्लड दे दिया मुझे। सही हो गया। जोड़ा इसी अल्लाह ने कुछ ऐसा लग गया कि सही। वो बीच में से, अच्छा ये देखें। वसीम भाई, ये जो आपने ये फीमेल दिखाई है, जी जी, ये अपना क्या नाम है, ये उस्ताद साहब वाले कौन से क्या कहते थे इनको? ये कमगर और इसके अंदर जुरे कबूतर शामिल है। कमगर और इसमें जुरे कबूतर, जुरे और नीले कमगर जो उनके पास कबूतर थे ना, काशने कबूतर बोलते थे, नीले कमगर नहीं कहते थे, वो काशने बोलते थे। काशने ये बोलते 3 कबूतरों का मरतबा है ये वाले, ये कबूतर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो कमगर के साथ हलाकू लगा दिया, हलाकू के साथ ये लगा दिया, मैं इसी तरह फिर चलाता वाले। सही। तो एक ये देखें, इसमें से वो जो आपको बोला था बच्चा, नीला बिल्कुल। डाला था मादी मैंने, उनमें से ये एक फिर अल्लाह पाक ने मुझे नीला दे दिया। नीला दे दिया, बन जाएगा ये चीना जीरा सा बन जाएगा, हाँ। काला। मगर इसको फिर आगे इसी कलर में लाने के लिए एक काला कबूतर नीला अच्छा वो जरूरी डालना है। पड़ेगा इसमें, इसका रंग काला करने के काला लिए करने मजीद के लिए। वो जरूरी है, नहीं तो सही। ये काला जीरा टाइप बनता रहेगा ये वाला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल काला नहीं निकलेगा क्योंकि आगे से क्रॉस में से आ रहा है ना। सही। ले दोस्तों, ये मैं फीमेल ना आपको ये देखे शौक कर लें बच्चे का, फिर मैं आपको ना इसकी माँ दिखाता हूँ, वही जो चलती पहले फिरती। दिखाई है। हाँ, चलती फिरती दिखाता हूँ। वो अंडे पे बैठ गई होगी। अच्छा। हाँ, वो फिर कभी इंशाल्लाह वक्त बनता है ना, वो फ्री होती है, फिर दिखाएंगे इसका। चलें ठीक हो। लें जी दोस्तों, ये ना वसीम भाई ने ना ये फीमेल पकड़ी हुई है। अच्छा लें दोस्तों, अच्छा वसीम भाई, ये फीमेल आपको कहाँ से आई हुई है? ये तो ये मेरे मियाँ घर साहब की। वाले कबूतरों में से? मेरे घर की है, नहीं मियाँ साहब वाले नहीं। मैंने तो मियाँ साहब को ज़िंदगी में एक दफ़ा ही देखा होगा, मेरी मुलाकात भी नहीं है, तो मैंने वहाँ से लाने भी नहीं थे। ये मेरे उस्ताद के घर के कबूतर हैं। और आपको पहले बताया, इन लोगों के पुराने उस्तादों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एक दूसरे से, इसी तरह लेन देन इनका लेन देन था। तो इसी तरह आए गए हुए हैं कबूतर। तो मुझे अगर मियाँ साहब वाली आप कहेंगे तो मियाँ साहब के घर भी इसी तरह के कबूतर हैं, क्योंकि बुनियाद तो यही कबूतर थे, बिल्कुल। मगर उतने अच्छे नहीं है जितने उनके पास थे। सही। हाँ, लें जी दोस्तों, मज़ा लें फीमेल का। लें जी दोस्तों, लें जी दोस्तों, मज़ा लें फीमेल का, माशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई, ये परवाज़ में कैसे हैं? शानदार हैं, उड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काम करते हैं। वापसी हर भी बंदा कुछ- जैसे कहते हैं ना कि आगे लगाना, तो हम भी आगे लगा के उड़ाते हैं, हम ऐसे थोड़ी उड़ाते हैं। सही, मतलब हर बंदा इतना बंदा ये वो बात। लें जी दोस्तों, बड़ी यकीन मानो नशे वाली फीमेल है माशाल्लाह, अल्लाह इसकी सेहत तंदुरुस्ती करे। वसीम भाई, अक्सर लोग कहते हैं इतनी तेज़ आँख उड़ती नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम उड़ा लेते हैं ना, ये प्योर हैं। देखें, खालस आपने सोने के पहाड़ का नाम सुना है? ठीक है, उसको नितारने के लिए आप आग लगाते हैं या कुछ भी जो ही आपकी कमियां गिरे करते हैं, फिर ही सोना निकालते हैं ना। सही। तो वो पहाड़ तो नहीं ना, अगर वो पहाड़ नहीं होगा तो अंदर से सोना भी नहीं निकलेगा। ये समझ लिए पहाड़ ही है मिट्टी का। मतलब आगे आपकी कीमियागरी है। हाँ, सारी। हमारी कीमियागरी है। लें जी दोस्तों, ये पारा है इसका। ये मैं बात ही ख़त्म कर देता हूँ, ये पहाड़ ही है समझ लें, और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर से सोना निकालना है हमने, कैसे निकालना है? अगर पहाड़ नहीं होगा तो उसके अंदर सोना भी नहीं होगा। पहाड़ है तो सोना है ना। बाकी मेरे तजर्बे के मुताबिक तो इसको कीमियागिरी की ज़रूरत नहीं है, ये उड़ते हैं इसी तरह, मैंने उड़ाए भी हैं इसको। क्योंकि इसका जिस्म, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कमाल है। ये ऐसे ही उड़ेंगे शाम तक माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, मज़ा आ गया फीमेल देख के माशाल्लाह। लें दोस्तों, ये फीमेल है, इसके साथ ये वसीम भाई कह रहे हैं जूरा कबूतर लगा हुआ है, ये पैर ही है। बस बच्चे ये भी 2 पास- आखिरी बच्चे हैं, इसके बाद ये पेड़ तोड़ना है, मैंने आगे सही। लगाना है। ले वसीम बड़ी- भाई, ये दो लास्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब लास्ट में हमारे दोस्तों को टिप क्या देते हैं, बताएं मुझे। टिप किस चीज़ की आप पूछना मतलब टिप इस तरह के समझ लें कि मैं फ़र्ज़ करें मैं अपने पे बात करता हूँ, मैं किसी पे क्या करूँ कि मैं ये किसी का शागिर्द होना क्या देखूँ, इस पे टिप दें। अच्छे कबूतर देखें, किसी के घर खालस अच्छे ब्लड लाइन के कबूतर पड़े हों, सही। बंदा लालची ना हो, सही। बंदा अच्छा हो, बताने वाला होना चाहिए। सही। शागिर्द भी वैसे ही होना चाहिए, फ्रॉडिया नहीं होना चाहिए, चोर चक्का नहीं होना चाहिए, ज्वारिया शराबिया नहीं होना चाहिए, पोडरिया नहीं होना चाहिए। सही। ख़ानदानी जैसे कबूतर आप तलाश करते हैं, इसी तरह ख़ानदानी कबूतरों के साथ साथ बंदे भी अच्छे तलाश करें। गंदे बंदों के साथ कबूतरबाजी करेंगे तो आप गंदे ही हो जाएंगे। मतलब कि एक कारीगर बंदे के साथ ही जिस हाँ। तरह एक उस्ताद है, कारीगर है, अच्छा भी है, फिर ही हाँ। कबूतरबाजी समझ में आएगी उसके कारीगर साथ है, वो रहने से। देखें जी, आप क्रॉस दर क्रॉस के कबूतर आके शामों तक लोग उड़ा रहे हैं, मगर ब्लड लाइन पीछे अच्छी नहीं है। अगर उनके पास अगर एक ही फ़न अच्छा है तो उसी के हिसाब से ही हो जाए।
सही। ब्लड लाइन कहीं और से ढूंढ लें। ये नहीं है कि उन्होंने कबूतर अच्छे नहीं रखे, उनके कबूतर वो काम करते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास तीनों चीज़ें मुकम्मल हों उनका शिगिर्द हो जाना चाहिए। मेरे उस्ताद कबूतर भी अच्छे उड़ा लेते थे। ये सही। उस्ताद खलीफा मुबशर की बाजी उड़ी थी किले वाली छत के अंदर से। सही। शेख जफ़र साहब हुए हैं अपना अपना कसूर के एक हुए हैं ना, करीम बख्श साहब, बिल्कुल करीम बख्श साहब के खलीफा थे। करीम वो बख्श किले मरहूम। के अंदर छत थे, करीम बख्श महरूम उनके शागिर्द थे, खलीफा थे उनके। उनकी बाजी उड़ी थी मेरे खलीफा के साथ, खलीफा मुबशर के साथ। उस वक्त उनके पास 9 कबूतर थे और 7 उड़ने थे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये आखिरी बात है, इसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे भी। ठीक हो गया। तो वो बाजी उड़ी थी कुछ दोस्तों को ये बताने के लिए कि मेरे उस्ताद एक अच्छे कबूतर गर भी थे, बनाना भी जानते थे, उड़ाना भी जानते थे, जोड़े लगाना भी, ख़ानदानी कबूतरबाज थे। ठीक हो गया। तो जाहिद भाई वो बाजी उड़ी दोस्तों, तो 7 कबूतर सेलेक्ट करके डाले, उधर से उन्होंने डाले। उस्ताद करीम बख्श साहब के शागिर्द हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता। कभी ज़िंदगी रही मुबशर भाई के पास गया तो इंशाल्लाह नाम लेकर वो ज़रूर बताएंगे। बाजी उड़ी 3 बाजियाँ स्टेट, मेरा खलीफा हार गया, कबूतर नहीं उड़े। तो अनारकली आए, उन्होंने कहा लाला जी कबूतर नहीं उड़ने पे मेरे को, मैं ठीक करा। उन्होंने कहा चल चलिए, जाके कबूतर दिखाए, कबूतर संभाले। जब बैठ गए 11-12 बजे, उसी टाइम वो उनके साथ चले गए। अगला 1.5 दिन था उनके पास, कबूतर जाके संभाले। शाम को वो किले वाली छत पर चले गए उस्ताद जी बैठ के घोड़े पे। उन्होंने कहा लो जी खलीफा जी तुसी सवेरे जोर लवाना ते असीं बाजी तुहाडे को जितनी है। क्या कर आए और नीचे से स्टेट चौका लगाया। और जब चौथी बाजी उड़ी तो पहला कबूतर 3 बज के कुछ मिनट पे बैठा था, 7 बजे के पार कबूतर पूरे हुए थे। अच्छा इसी तरह वसीम भाई, कबूतर उड़े सही। और वो बाजी जीत गए। फिर 8वीं बाजी का रोला डल गया, 8वीं उड़ी, 8वीं बाजी तूफान चल गया। तूफान के अंदर भी 10:30-11 बजे बैठे उनके कबूतर गलियों में गिर गए। ये 10:30-11 बजे फिर तूफान में उड़ के बैठे। 8वीं बाजी जाके फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए। माशाल्लाह माशा। लेकिन दोस्तों वसीम भाई से ना नेक्स्ट टाइम हम इनके जो उस्ताद थे ना उड़ाने की कबूतरबाजी पे ना हम इनसे टिप लेंगे और पूरा पूछेंगे कि वो किस तरह उड़ाते थे, क्या करते थे। अगली के आगे झंडी लगा के अगली गुफ्तगू जोन सी होगी ना वो उड़ान पे होगी। नहीं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।